साथियों नमस्कार। बिहार में एक नेता हैं प्रशांत किशोर। पूरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे, लेकिन लिखते हैं प्रशांत किशोर। आजकल बहुत छाए हुए हैं, लगातार भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो एक तरह का खेल खेल रहे हैं। और खेल कैसा खेल रहे हैं? चाहे वो बीजेपी के नेताओं की पोल खोल रहे हों, चाहे नीतीश जी की पार्टी जेडीयू के नेताओं की पोल खोल रहे हों, उसमें वो एक खास बात का ध्यान रख रहे हैं कि वो सारे जो नेता हैं वो पिछड़े समाज से हैं या दलित समाज से हैं। उन्हीं नेताओं की पोल प्रशांत किशोर इस समय खोलने में लगे हुए हैं। उन्हीं के पुराने दस्तावेज, तमाम जो तरह की चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें ला करके सामने रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन प्रशांत किशोर के अंदर हिम्मत नहीं है, या वो नहीं चाहते हैं कि जो भी अगले समाज के नेता हैं, चाहे बीजेपी के हों चाहे जेडीयू के हैं, उन नेताओं की बात वो नहीं करते हैं। उन नेताओं के जो भ्रष्टाचार की पोल हैं वो नहीं खोलते हैं। आपको पता होगा कि वो सम्राट चौधरी के लगातार पोल खोल रहे हैं, वो अशोक चौधरी के पीछे पड़े हैं, वो नीतीश कुमार के पीछे पड़े हैं, लेकिन वो जो जीवेश मिश्रा हैं उनके बारे में बात नहीं करते हैं। वही जीवेश मिश्रा जो दरभंगा में एक साहनी समाज के पत्रकार दिलीप साहनी की सरेआम गालियाँ देते हैं, मार पिटाई करते हैं, उसके नाक से खून भी आता है। गलती उस पत्रकार की इतनी थी कि रोड खराब था, उसने मंत्री जी से सवाल कर लिया। अब नगर विकास मंत्री है तो सवाल तो बनता है। सवाल करने पर मंत्री जी ने क्या हल किया, आपने देखा होगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को खुद वहाँ पर थाने में जाना पड़ा। थाने में जाने के बाद एफआईआर दर्ज होती है, तो उनकी बात नहीं करते हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे इस बात का खास ध्यान रख रहे हैं कि किस नेता की पोल खोलनी है, किस नेता की पोल नहीं खोलनी है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि बिहार में पिछले 35 से 40 सालों में कोई भी सवर्ण जाति का कहें या अगड़ी जाति का कोई मुख्यमंत्री नहीं बना है। 90 के दौर की बात किया, आज 2025 चल रहा, लगभग आपका हो गया 35 साल। पिछले 35 सालों में बिहार में कोई भी अगड़े समाज का मुख्यमंत्री नहीं बना है। तो राजनीतिक पंडित हैं जो जानकार है, कहीं न कहीं ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी जो प्रशांत किशोर को आगे कर रही है, और कहीं न कहीं बीजेपी की मंशा है, प्रशांत किशोर की मंशा है कि बिहार में अगला जो मुख्यमंत्री बने वो सवर्ण जाति का हो। प्रशांत किशोर पांडे, मैं आपको बता दूं कि कौन है, आप जानते ही हैं। कहते हैं कि मैं राजनीति का चाणक्य हूं। प्रशांत किशोर पांडे ने आजकल की राजनीति को पैसों का खेल बना दिया है, कॉरपोरेट सेक्टर बना दिया है प्रशांत किशोर पांडे ने राजनीति को। वो दावा करते हैं कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में मेरी बड़ी भूमिका थी। तो भूमिका थी तो आपको जिम्मेदारी ये भी लेनी पड़ेगी कि जो हर साल 2 करोड़ रोजगार का जो नारा था या जुमला था, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। 15 लाख खाते में आएंगे, वो भी आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक सांसद 5-5 गाँव गोद लेगा, उन गाँव का जीर्णोद्धार होगा, वो भी आपकी जिम्मेदारी है। तो वहाँ से पीछे भाग जाते हैं। ये दावा ये भी करते हैं कि मैं 2015 में नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाने में बड़ी भूमिका निभाया हूँ। नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, और बता दूं कि जिस जेडीयू की पोल खोल रहे हैं, ये एक समय था कि ये नीतीश जी की पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे प्रशांत किशोर पांडे। ये कहते हैं मैंने बंगाल में ममता जी की सरकार बनाई, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई, स्टालिन की सरकार बनाई, लेकिन प्रशांत किशोर पांडे जो जुमलेबाजी था, जो जुमलेबाजी वाले नारे थे, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। ये इस वक्त बिहार में ये ऐसा खेल खेल रहे हैं कि पैसों के दम पर तमाम जो कॉरपोरेट घराने के जो कल्चर है, जो चीज़ें हैं, वो उन्होंने राजनीति में उतार दिया। राजनीति में ये आरक्षण, जो बहुजनों का, दलितों का, पिछड़ों का हक है, आरक्षण को लेकर के ये कुठाराघात करते हैं। आरक्षण मुद्दा ही नहीं मानते हैं, सामाजिक न्याय का मुद्दा ही नहीं है, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा ही नहीं है। ये कहते हैं कि मैं डेटा से मैं चुनाव बदल देता हूँ, डेटा से मैं इलेक्शन का पूरा माहौल बदल देता हूँ। आपको पता है कि इनकी एक कंपनी भी है, वो जगह जगह जो है पैसे लेकर के, और जो नेता होते हैं उनकी ब्रांडिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं, लेकिन उन चुनावी प्रमोशन में, ब्रांडिंग में सामाजिक न्याय पीछे छूट जाता है, उसमें आरक्षण पीछे छूट जाता है, नौकरी, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन पीछे छूट जाता है, क्योंकि सब काम डेटा से करते हैं। ये डेटा से ही तमाम जो चीज़ें होती हैं उसको मैनिपुलेट करके या किस तरह करके
ये अपना काम करते हैं। बिहार में ये मंगल पांडे के पोल नहीं खोलते हैं जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। मंगल पांडे का नाम लेने पर इनके मुंह में दही जम जाता है। जीवेश मिश्रा का नाम नहीं लेंगे ये नाम लेंगे तो अगर आरजेडी की तरफ इनका रुख होगा तो तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू यादव पर हमला बोलेंगे। अगर जाएंगे जेडीयू की तरफ तो वहाँ पर इनको अशोक चौधरी दिखाई देते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिखाई देते हैं। गलती से भाजपा की ओर बढ़ गया तो सम्राट चौधरी दिखाई दे जाते हैं। लेकिन कोई भी अगड़े समाज का नेता प्रशांत पांडे को दिखाई नहीं देता है। और ये चुनाव जिताने के लिए बड़े बड़े पैसों में डील करते हैं कि इतना पैसा दीजिए, मैं आपको मुख्यमंत्री बना दूंगा, मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूंगा, मेरे पास टीम है, डेटा है। ये राहुल गांधी के पास भी गए थे, वहाँ इनकी बात नहीं बनी। ये केजरीवाल जी के साथ रहे, कहते हैं ममता जी के साथ रहे, स्टालिन जी के साथ रहे, मोदी जी के साथ रहे, नीतीश कुमार के साथ रहे। राजद के पास नहीं आते हैं पता नहीं क्यों, समाजवादी पार्टी के पास नहीं आते हैं पता नहीं क्यों। अब जाएंगे तो उनको वहाँ पर एंट्री मिलेगी भी नहीं मिलेगी। और प्रशांत किशोर जो पांडे हैं बिहार में जो खेल खेल रहे हैं, आप समझिए उसको बड़ी बारीकी से आपको समझना होगा। वो क्या चाहते हैं? वो पैसे के दम पर बिहार की राजनीति में कुछ उलटफेर या गुड़ागड़ित लगा करके जो भी चीज़ खेल करना चाहते हैं वो पैसे के दम पर करना चाहते हैं। तो प्रशांत किशोर पांडे की जो नीयत है वो किस तरह से है आप देख सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर पांडे सच में अगर एक एक भ्रष्टाचार के खुलासे कर रहे हैं, एक तमाम कुवत करके, हिम्मत करके तमाम चीज़ें ला रहे हैं, तो आप मंगल पांडे की पोल खोलिए, जीवेश मिश्रा की पोल खोलिए, विजय सिन्हा है उनकी पोल खोलिए, जो तमाम अगड़े समाज के नेता हैं उनकी पोल खोलिए ना भाई। संजय झा हैं उनकी बात करिए, उनका पोल खोलिए। लेकिन नहीं, इनको अशोक चौधरी दिखाई देंगे, इनको नीतीश कुमार दिखाई देंगे, इनको आपके सम्राट चौधरी दिखाई देंगे, इनको तेजस्वी यादव दिखाई देंगे, लालू प्रसाद यादव दिखाई देंगे, यही दिखाई देंगे। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आप लोग प्रशांत किशोर पांडे का खेल समझिए कि वो किस तरह से हमला करना चाहते हैं। और बीजेपी और प्रशांत किशोर पांडे चाहते हैं कि बिहार में कोई सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री बने। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उनकी रणनीति का हिस्सा है, या जो राजनीतिक मंशा है, ये बहुत दिनों से वो चाह रहे हैं वो लोग। तो आप लोग समझिए इस बात को। और क्या आप लोग को भी लगता है क्या इस बिहार में, जहाँ पर बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है। वो ये भी कहते थे कि पहली पीढ़ी जो है वो मार खाएगी, मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी है वो जेल जाएगी, तीसरी पीढ़ी जो है वो राज करेगी। तो संभवतः ये तीसरी पीढ़ी है। तो सोचिए बिहार की उस धरती पर जहाँ कर्पूरी ठाकुर रहे हों, ये लोहिया जी की बात करें, या कर्पूरी ठाकुर, जयप्रकाश नारायण हों, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा हों, तो ये जो लोग हैं इनकी धरती पर लगता है कि क्या, जब राजनीति इतनी बदल गई है, पिछड़ा जो है, दलित जो है, बहुजन समाज जो कह सकते हैं, वो जो 90% वाली जो बात है, यूपी में जो पीडीए बोला जा रहा है वो जागरूक हो चुका है। तो क्या बिहार में 35 सालों बाद, लगभग 40 सालों बाद, क्या कोई सवर्ण जाति का मुख्यमंत्री बन सकता है? आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को बनाने का क्या मकसद था वो भी आप समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर दीजिएगा, आप लोग क्या समझते हैं। और प्रशांत किशोर पांडे के पीछे जो मंशा है वो आप लोग किस तरह से देखते हैं। लगातार इस बात की चर्चा हो रही है। आप बीजेपी के और जेडीयू के तमाम जो सवर्ण नेता हैं उनकी पोल खोलिए ना भाई। क्या वो किसी उन पर आरोप नहीं होंगे? तमाम आरोप हैं, उनकी फाइल लाइए। तो आप लोग की राय बहुत ज़रूरी है, अपनी राय देना मत भूलिएगा। फिर किसी चर्चा पर आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही। आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट्स करना। चैनल को आप ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइन कीजिए। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।